कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर मौत का तांडव करने वाला वायरस कैसे फैला, किसकी वजह से फैला और कहां से फैला, इसके बारे में तो लगभग हम सभी जानते हैं। लेकिन कोरोना वायरस दुनिया का पहला ऐसा वायरस नहीं है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर तबाही मचाई हो, बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले भी ऐसे खतरनाक वायरस हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आज हम आपको ऐसे ही खतरनाक वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई कारणों से चला जाता है, जिसमें संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई लगाने से, गर्भवती महिला के HIV संक्रमण के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को या असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से HIV के वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। HIV एक ऐसा वायरस है जिससे एक बार कोई संक्रमित हो जाए, जब तक जिंदा रहता है तब तक वो वायरस उसके शरीर में रहते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वो धीरे धीरे एड्स का रूप ले लेता है। साल 1980 से अब तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, HIV से संक्रमित 95% मरीजों की मौत हो जाती है। इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा जान लेने वाला वायरस HIV ही है। रेबीज एक ऐसा वायरस है जिसका प्रभाव विकसित देशों में तो लगभग न के बराबर दिखाई देता है, लेकिन विकासशील देशों में रेबीज का असर अभी भी दिखाई देता है। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि रेबीज कुत्तों के काटने से होता है, लेकिन असल में रेबीज कई अन्य जानवरों जैसे बंदर, चमगादड़, भेड़, गाय, बिल्ली, गीदड़, सियार जैसे जानवरों के काटने से भी रेबीज का वायरस इंसानी शरीर में चला जाता है। पहली बार रेबीज का वायरस 1920 में पहचाना गया था और आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि रेबीज का संक्रमण जिसे भी हो जाता है उसका बचना असंभव होता है। इबोला वायरस। साल 2014 में इबोला वायरस का नाम काफी हाईलाइट हुआ था, जब से खतरनाक वायरस साउथ अफ्रीका में बड़े ही खतरनाक स्तर पर लोगों में फैला था। ये वायरस सबसे पहले साउथ अफ्रीका के इबोला नदी के किनारे एक गांव में पाया गया था। इसी कारण इस वायरस का नाम इबोला पड़ा। इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नसों से खून बाहर निकलने लगता है। हैजा, टाइफाइड और मांसपेशियों में दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। इबोला से संक्रमित व्यक्ति का शरीर गलने लगता है। हैरानी की बात यह है कि इबोला वायरस का न तो अभी तक कोई एंटीडोट बन पाया है और न ही कोई वैक्सीन जिससे इसके संक्रमण से बचा जा सके। इबोला वायरस से ग्रसित 60 से 80% रोगियों की मौत हो जाती है और ये वायरस आज भी एक्टिव है। मार्बर्ग वायरस। हम इंसान अक्सर अपने प्रयोग के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही एक प्रयोग का नतीजा मार्बर्ग वायरस है। मार्बर्ग वायरस भी बंदरों के जरिए इंसानों में पहुंचता था, जिसकी पहचान पहली बार 1967 में की गई थी, जब जर्मनी की एक प्रयोगशाला में कर्मचारी बीमार पड़ने लगे और उनमें बिल्कुल इबोला वायरस जैसे लक्षण नजर आ रहे थे। ये वायरस युगांडा से आयात करके जर्मनी लाए गए थे जिससे प्रयोग किया जा सके, लेकिन बंदर मार्बर्ग वायरस भी साथ ले आए। साल 1967 में जब इस वायरस की पहचान की गई तब इससे ग्रसित 25% लोग ही मरे थे, लेकिन साल 1998 से 2000 के बीच में मार्बर्ग वायरस ने भयंकर तबाही मचाई। तब इससे संक्रमित लगभग 80% लोगों की मौत हो चुकी थी। रोटा वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ वायरस है जो 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। ये वायरस बच्चों में मुंह से और मल द्वार से शरीर में चला जाता है, जिसके बाद बच्चों को निमोनिया, डायरिया हो जाता है। रोटा वायरस पहली बार साल 1973 में पहचाना गया था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि रोटा वायरस के कारण हर साल लगभग 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। रोटा वायरस के 10 तरह की प्रजाति हैं। फिलहाल राहत की बात तो ये है कि रोटा वायरस के वैक्सीन की खोज हो गई है और इस कारण अब बच्चों की मौत के आंकड़ों में कमी आई है। ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस जो आज भी एक्टिव हैं और इनके मरीज आपको देखने को मिल जाएंगे।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।